हेलो एवरीवन, समथिंग न्यू यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले क्लास 9th का जो चैप्टर नंबर 1 है हिस्ट्री का, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो उसके एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। तो क्वेश्चन क्या है, विच ग्रुप ऑफ फ्रेंच सोसाइटी बेनिफिट फ्रॉम द रिवॉल्यूशन। जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, तो उस क्रांति से फ्रांस के किस सोसाइटी, किस समाज के लोगों को सबसे ज़्यादा फायदा हुआ था। अगला इसका पार्ट है, विच ग्रुप वर फोर्स टू रिलिंक्विश द पावर। और कौन से ऐसे समाज के ग्रुप थे, कौन से ऐसे समूह थे जिनको अपनी शक्तियाँ त्यागनी पड़ी थी। विच सेक्शन ऑफ सोसाइटी वुड हैव बीन डिसअपॉइंटेड विद द आउटकम ऑफ द रिवॉल्यूशन। और इस क्रांति के नतीजों की वजह से कौन सा सोसाइटी का ऐसा भाग था, ऐसा हिस्सा था जिनको बहुत ज़्यादा निराशा हुई थी। तो बारी बारी से जानते हैं तीनों क्वेश्चंस के पार्ट के बारे में, आंसर्स के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं, द वेल्दी क्लास ऑफ द थर्ड स्टेट विच केम टू बी नोन एज द न्यू मिडिल क्लास ऑफ फ्रांस बेनिफिट द मोस्ट फ्रॉम द रिवॉल्यूशन। जो कि धनी क्लास थी थर्ड स्टेट की, जो तीसरा स्टेट होता है उसकी जो धनी क्लास थी, जिसको अब नई मिडिल क्लास के नाम से जाना जाने लगा था, फ्रांस की नई मिडिल क्लास के नाम से। तो इस मिडिल क्लास को सबसे ज़्यादा बेनिफिट हुआ था फ्रांसीसी क्रांति से। दिस ग्रुप कंप्रेज्ड ऑफ बिग बिजनेसमैन, पीटी ऑफिसर्स, लॉयर, टीचर, डॉक्टर्स एंड ट्रेडर्स। और इस ग्रुप के अंदर कौन कौन आते थे, बड़े बड़े व्यापारी और प्रतिष्ठित अफसर, वकील, शिक्षक, अध्यापक, डॉक्टर और बड़े बड़े अलग व्यापारी। तो ये सब इस ग्रुप के अंदर आते थे, जो मिडिल क्लास का ग्रुप था। और थर्ड स्टेट की जो वेल्दी क्लास मानी जाती थी, इसके अंदर बड़े बड़े व्यापारी, अफसर, अधिकारी, वकील, टीचर, डॉक्टर और ट्रेडर्स आते थे। तो इनको सबसे ज़्यादा बेनिफिट हुआ था फ्रांसीसी क्रांति से। प्रीवियसली, पहले, दीज पीपल हैड टू पे स्टेट टैक्सेस एंड दे डिड नॉट एंजॉय एनी इक्वल स्टेटस। पहले इन लोगों को क्या हुआ, राज्य राज्य के द्वारा जो कर लगाए जाते थे, उन करों को पे भी करना पड़ता था, टैक्स को पे भी करना पड़ता था। और जबकि इनको बराबर के अधिकार प्राप्त नहीं थे, इनको इक्वल स्टेटस नहीं प्राप्त था। बट आफ्टर द रिवॉल्यूशन दे बिगेन टू बी ट्रीटेड इक्वली विद द अपर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। लेकिन रिवॉल्यूशन के बाद जो सोसाइटी के जो अपर सेक्शंस थे, जिस तरीके से जो स्टेट 1 और स्टेट 2 है, सलर्जी और जो नोबिलिटी है, उनके समकक्ष इनको माना जाने लगा। अब सेकंड पार्ट है, विद द एबोलिशन ऑफ द फ्यूडल सिस्टम of obligation and the tax, the clergy and the nobility came on the same level with the middle class। जैसे ही जो फ्यूडल सिस्टम था, जो कि जागीरदारी सिस्टम था, उसका ऑब्लिगेशन हुआ, उसको हटाया गया। और जो टैक्सेस थे वो हटाए गए। द स्लर्जी एंड द नोबिलिटी केम ऑन द सेम लेवल विद द मिडिल क्लास। तो जो पहले दो सेक्शन जो है, पहले दो स्टेट जो थे, स्लर्जी और नोबिलिटी, वो सब सेम लेवल पे आ गए, मिडिल क्लास के इक्वल के दर्जे पर आ गए। दे वर फोर्स टू गिव अप देयर प्रिविलेजेस। और जो स्लर्जी और जो नोबिलिटी थे, उनसे जो विशेष अधिकार प्राप्त थे उनको, वो उनको त्यागने पड़े। देयर एग्जीक्यूटिव पावर्स वर आल्सो टेकन अवे फ्रॉम देम। और उनकी जो प्रशासनिक जो शक्तियां थी, वो भी उनसे, आधिकारिक शक्तियां जो थी, वो भी उनसे ले ली गई। तो ये वो ग्रुप था जिनको काफ़ी निराशा हुई थी, काफ़ी नुकसान हुआ था फ्रांसीसी क्रांति की वजह से। जबकि जो मिडिल क्लास थी उसको बेनिफिट हुआ था बहुत ज़्यादा। अब तीसरा जो पार्ट था वो ये है, द पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, that is small peasant, landless labor, servants, daily wage earners would have been disappointed with the outcome of the revolution। यानी कि फ्रांसीसी क्रांति की वजह से जो नतीजे आए थे, उन नतीजों की वजह से किस ग्रुप को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ था, कौन सा ग्रुप सबसे ज़्यादा हताश हुआ था। तो जो सबसे गरीब जो तबका था सोसाइटी का, समाज का जो सबसे गरीब जो तबका माना जाता था, जिस तरीके छोटे छोटे जो पीजेंट थे, छोटे छोटे जो किसान थे, लैंडलेस लेबरर्स थे, और बिना जमीन वाले जो मजदूर थे, जिनके पास कोई धरती नहीं थी अपनी खुद की, और जो नौकर चाकर थे, डेली वेजेज अर्नर, जो दिन की डेली की दिहाड़ी कमाकर जो अपना गुजारा चलाते थे, उनको बहुत ज़्यादा निराशा हुई थी इस फ्रांसीसी क्रांति की वजह से। द वुमेन आल्सो वुड हैव बीन हाईली डिस्कॉन्टेंट। और जो महिलाएं थी, उनके साथ भी अलग अलग प्रकार के भेदभाव होने स्टार्ट हो गए थे फ्रांसीसी क्रांति की वजह से। तो ये था एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 द फ्रेंच रिवॉल्यूशन चैप्टर का। और जो इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड है, उसके चैप्टर नंबर 1 द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, उसके एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 था। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।